हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं एक नए चैप्टर को लेकर बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके बाद इसके कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जाने कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन and geometric progression. The short form of arithmetic progression is AP and the geometric progression is GP. लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस सीरीज के एक छोटे से पार्ट को, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले ये कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे टॉपिक पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को या फिर किसी भी प्रोग्रेशन को अरेंज करने के लिए हम लोग एक सीक्वेंस और सीरीज में वो अरेंज होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सीक्वेंस क्या कहलाता है। देखिए, सीक्वेंस कहलाता है कि बहुत सारे नंबर को किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर देना, किसी भी बहुत सारे नंबर को किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर देना क्या कहलाता है हम लोगों का सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। देखिए, इसमें सबसे पहला टर्म आया आपका 2, उसके बाद 4, देन 6, उसके बाद 8। इस तरीके से नंबर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ये बहुत सारे नंबर ही डॉट डॉट में, इसके बाद और भी नंबर जा रहे हैं। क्या अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे आने वाला नंबर क्या होगा, तो आप बता पाएंगे कि नहीं? हाँ श्योर। क्या बता पाएंगे कि यहाँ पे आने वाला नंबर क्या होगा? 10। कैसे बताएं? क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर्स अरेंज है। कैसे? किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न में। क्या पैटर्न है उसका? कि हर एक आने वाला नंबर अपने पहले वाले नंबर से 2 ज्यादा है। इसके लिए किसी फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, सीरीज क्या कहलाता है? देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज इसका पार्ट है ना। तो ये सीक्वेंस कहलाया कि बहुत सारे नंबर को किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर देना कहलाता है हम लोगों का सीक्वेंस। और इसी में अगर हम लोग सीरीज जानना चाहें तो सीरीज क्या कहलाता है? इसी सीक्वेंस को अगर सम के फॉर्म में, मींस एडिशन के फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा हम लोगों का? सीरीज। फॉर एग्जांपल 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आगे नंबर जाता है। तो ये सारा का सारा नंबर हम लोगों का क्या कहलाता है? ये फॉर्म कहलाता है सीरीज। इसी सीक्वेंस को इसी स्पेसिफिक पैटर्न को हम लोग सम और एडिशन के फॉर्म में अरेंज कर दिए, देन सीरीज। अगर इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस तरीके से अरेंज किया गया है, देन ये हम लोग का कहलाएगा सीक्वेंस। ये डिफरेंस है हम लोग का सीक्वेंस और सीरीज में। देखिए, इसी सीक्वेंस और सीरीज का एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग आप जानेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले ये समझे कि सर ये प्रोग्रेशन होता क्या है। प्रोग्रेशन मतलब क्या? प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस करना। तो क्या कहलाता है कि जैसे देखिए, यहाँ पे पहले 2, देन 4, 6, 8, 10, इस तरीके से नंबर क्या है? अपने एक स्पेसिफिक पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है। जरूरी नहीं कि ये नंबर हमेशा और हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो ये कहलाता है हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके साथ साथ और भी कुछ खास बातें जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे ये 2 है, 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहला पार्ट क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का खास पहचान ये है कि ये हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे। क्या? हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम। जैसे ये आने वाले ये नंबर जो सेकंड टर्म है, इसमें से अगर हम इस फर्स्ट टर्म को माइनस करें, देन वी विल गेट 2। 6 - 4 we will get 2, 8 - 6 we will get 2. This all the number common, all the numbers are common। मतलब क्या कि हर एक नंबर में से अगले नंबर को माइनस करने से हम लोग एक ही नंबर पा रहे हैं, जिस नंबर को नंबर कौन सा है? 2। जरूरी नहीं कि सिर्फ 2, कोई भी ऐसा नंबर हो बट वो कॉमन हो। अगर 3 तो सारे नंबर में 3, 4 तो सारे नंबर में 4, 5 तो सारे नंबर में 5 मिले। ये हम लोग का कहलाया क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक खास पहचान कहलाया। क्या? कि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए, या फिर यूं कह ले ये कॉमन होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये हम लोग का एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का खास पहचान कहलाया। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले और समझने से पहले हम लोग को 4-5 खास बातों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले कि हम लोग इसमें फर्स्ट टर्म का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, देन व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज नंबर ऑफ टर्म, and what is last term and which are the letter which is represented by the last term,
है ना। इस तरीके से ये सारा चीज को हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला टर्म क्या करता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, इस सब चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्या है हम लोग का एपी। इस एपी में ये जो नंबर है ये सबसे पहला आया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a1 या फिर a1 से या फिर t1 से। t मींस टर्म, a1 से भी बोल सकते हैं या फिर t1 से भी बोल सकते हो। और याद रखिए ये a1 या फिर a दोनों बात सेम है। a भी पहला बताता है पहले लेटर को और a1 भी बताता है पहले लेटर या फिर पहले नंबर को। देखिए यहां क्या हुआ, ये सबसे पहला टर्म, उसके बाद ये क्या है, दूसरा टर्म, ये क्या है, तीसरा टर्म, ये क्या है, चौथा टर्म। तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे हैं क्या, कि सबसे पहले टर्म पे 2 रखा है, दूसरे टर्म पे 4 रखा है, तीसरे टर्म पे 6 रखा है, फोर्थ टर्म पे 8 रखा है। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसमें जो ये नंबर कह रहा है वो फर्स्ट टर्म मींस a1 हमारे पास हुआ कितना, 2। हम पूछें कि सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर ये एपी में है तो शर्त है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है मींस ऐसा जान ले, है ना। तो डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 कितना है 4, a1 कितना है -2, देन वी विल गेट 2। तो ये नंबर हम लोगों का क्या कहलाया, कॉमन डिफरेंस मींस द फार्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस या फिर डिफरेंस इज a2 माइनस a1। क्या ये a2 माइनस a1। गौर करेंगे, एक बात बताएं कि ये जो a2 माइनस a1 को हम लोग d बोले, क्या हम लोग a3 माइनस a2 को भी d बोल सकते हैं? हाँ, तो ये a3 माइनस a2 भी हम लोगों का d कहलाएगा अगर ये जो सीक्वेंस है अगर वो AP में है। तो अगर ये सीक्वेंस AP में है तो a3 माइनस a2 भी d कहलाएगा, a4 माइनस a3 भी d कहलाएगा। ये तो पता चला यहां से कि अगर a2 माइनस a1 भी d, a3 माइनस a2 भी d, a4 माइनस a3 भी d, d मींस कॉमन डिफरेंस। d को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या हुआ, ये देखिए a2 माइनस a1 भी d है, a3 माइनस a2 d, a4 माइनस a3 d, ये सारे का सारा नंबर क्या है d। मतलब ये कब बताएं कि अगर ये सीक्वेंस AP में है तो पता चला, इसी के जस्ट बात को उल्टा करेंगे तो ये बात पता चलेगा कि अगर कोई एक सीक्वेंस दे दे और आपसे ये पूछे कि ये बताइए कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये AP में है या फिर नहीं, तो AP को चेक करने के लिए हम लोगों के पास क्या बनेगा, हम सीधा सा बात है a2 माइनस a1 निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 व्हाट मींस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को पहले माइनस कर देंगे, उसके बाद थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे, उसके बाद फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे। जस्ट बाद वाले टर्म से अपने पहले वाले टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर हम लोग सेम नंबर यहां पे पाते हैं तो हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ ये एपी में है। तो ये एपी को चेक करने का भी एक बात बना, क्या है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ये आपके पास एक फार्मूला बनकर रेडी हुआ कि टू चेक एपी को अगर चेक करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ये ऐसा जरूरी है कि होना चाहिए, तो ही हम लोग बता सकते हैं कि ये एपी में है। हाँ, अगर आप सिर्फ 2 को भी चेक कर लें तो भी ये एपी में कहला जाएगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में 2 के बाद तीसरा नंबर डिफरेंस दे सकता है, इसलिए हम लोग 3 टर्म चेक कर ले तो आगे वाला टर्म फिर उसी सीक्वेंस में बढ़ता चला जाता है। जिस तरीके से आप लोग किसी व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे वायरल होता हुआ वो बोला जा सकता है, वो जो ये देखते हैं ना क्वेश्चन कि 1 इज इक्वल टू 7 है, 2 इज इक्वल टू 14 है, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, रीजनिंग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं लोग। तो इसी बेसिस पे ये किसी फार्मूला के बेस पे नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न के बेसिस पे चलता है। तो ये इसी स्पेसिफिक पैटर्न के बेसिस पे हम लोग ये एपी भी सेट किया जाता है। अब आइए इसके बाद हम लोग ये जाने, जल्दी से इसको कॉपी कर ले, कर लिए देखिए इतने देर में हम लोग ये जान चुके हैं कि एपी कहलाता क्या है, व्हाट इज एपी। एपी को हम लोग किसी सीक्वेंस एपी में है या फिर नहीं है, इस बात को हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, इस बात का भी पता हमने लगा लिया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसे निकाला कैसे जाता है, ये भी देखिए। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि सर ये जो एपी है
इसमें कौन कौन से टर्म होते हैं, कितने टर्म होते हैं, कौन से लास्ट टर्म होते हैं, और एपी का फॉर्मूला क्या है और आइडेंटिफिकेशन क्या है। कॉल कीजिए। सबसे पहले फिर सेम एपी को ले लेते हैं हम लोग 2 4 6 8 10 है ना। ये जो है हम लोग का क्या है फर्स्ट टर्म, पता चला कि a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, an tn या फिर l भी बोल सकते हो, और इसको भी आप लोग t1 बोल सकते हैं या फिर l। इसको हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, और एट लास्ट sn, s मींस सम, इसको हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ टर्म। गौर करें, ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसमें अपने एपी को सॉल्व करने में। जब भी कोई एपी वर्ड्स प्रॉब्लम में गिवन हो, वर्ड्स प्रॉब्लम समझते हैं ना, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन वर्ड्स में लिखा हुआ हो, अगर उसको एक एपी का फॉर्मेट देना होता है, तो उसमें अगर कभी कोई मेंशन कर दिया कि हाँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो हम लोग आसानी से पता लगा लेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं हो कि क्या है a1, क्या है a2, क्या है a3, कौन है लास्ट टर्म, कौन सा है नंबर ऑफ टर्म, तो और कौन सा है सम ऑफ टर्म, तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले आपका काम होगा कि ये जो ये है आइडेंटिफिकेशन, इसको कॉपी करेंगे। इस आइडेंटिफिकेशन में भी ये जो n और an है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। किसी एपी में आपको फर्स्ट टर्म तो आसानी से पता चल जाएगा। जैसे हम इस एपी के बारे में पूछे फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, आप तुरंत बताएंगे हाँ सर a1 is equal to 2, दिस इज फर्स्ट टर्म। हम आपसे पूछते सर व्हाट इज d, तो d का जो फॉर्मूला जस्ट अभी पहले हमने बताया कि d का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट बाद वाले टर्म से अपने पहले वाले टर्म को माइनस कर दें, 4 - 2 2। हम आपसे ये पूछ रहे हैं सर सम ऑफ टर्म, यहां बात करते हैं, ये दोनों छोड़ते हैं। सम ऑफ टर्म, अगर सम ऑफ टर्म पे पूछे बोलेंगे सर 2 4 6 8 10, ये तो आगे चलता चला जा रहा है, इसका एंडिंग पोजीशन हमको पता नहीं है। जब ये एंडिंग नंबर कौन सा है ये पता नहीं है, मींस लास्ट नंबर कौन सा है ये पता नहीं है, तो फिर इस नंबर का सम निकालना मुश्किल है। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो नंबर इस तरीके से इस सीक्वेंस में आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसको किस नंबर तक ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हम आपको बोले 5th नंबर तक, बात हुआ करेंगे आपसे, हम बोले आपको 5th नंबर तक ऐड करना है, क्या 5th नंबर तक ऐड करना है। आप कहां तक ऐड करेंगे, ये नंबर 2 3 4 5, मींस ये 5 नंबर को आप ऐड कर देंगे। कब, अगर हम ये बोल दें कि 5th नंबर तक ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर को ऐड कर देंगे, मींस क्या 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 11, इतना क्या हो जाएगा 6 + 4 10 10 10 20 20 + 10 30। आप लोग से सर हम लोग 5th टर्म का सम पाए 30। ये 5th टर्म का सम मतलब क्या, वो सीक्वेंस इस तरीके से एक अपने सीक्वेंस पे एक स्पेसिफिक पैटर्न पे बढ़ता चला जा रहा था, आपको सम निकालना था। जब इस सम को निकालना हुआ तो आपका पहला सवाल क्या हुआ, पहला सवाल ये हुआ कि सर कितने नंबर तक सम करें, हमने बताया 5 नंबर, 5th नंबर तक आपको ऐड करना। 5th नंबर तक मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू द 5th नंबर, फ्रॉम स्टार्टिंग टू 5th, तो क्या हुआ आप स्टार्टिंग से लेकर 5th नंबर तक आपको ऐड करना है। स्टार्टिंग से लेकर 5th नंबर तक ऐड किए, आया 30। इस चीज को अब हम क्या इसी तरीके से ऐसी लैंग्वेज में बोलते चले जाएंगे कि सर स्टार्टिंग से 5th नंबर तक, स्टार्टिंग से 5th नंबर तक। उसी चीज को अगर एपी के फॉर्मेट में मींस आइडेंटिफिकेशन पे रिप्रेजेंट करना होता है, तो एस का मतलब होता है सम, कौन से नंबर तक 5th नंबर तक, तो ये 5th जो बता रहा है ये 5th नंबर तक टिल 5th है ना, तो ये जो 5th हुआ यही हम लोग का कहलाया n, मींस नंबर ऑफ टर्म। सर आपको कौन से नंबर तक ऐड करना है, 1st 2nd 3rd 4th 5th है ना, आपको 5th नंबर तक ऐड करना है, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना लेना है 5, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना लेना है 5, और n को हम लोग रिप्रेजेंट ही करते हैं नंबर ऑफ टर्म से, मतलब आपके पास n कितना हो गया 5। क्या हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, sn जो था इसी हम लोग कौन से नंबर तक ऐड किए 5th नंबर तक, तो s5 लिख सकते हैं, और s5 कितना आ गया हम लोग 30। तो ये सिंपल सा चीज है, s कहलाता है। ऐसे देखिए अब हम लोग समझते हैं ये n और an क्या है, ये n और ये an क्या है। देखिए n कहलाता है नंबर ऑफ टर्म, an कहलाता है लास्ट टर्म।
बात तो पूरा साफ है, कंप्लीट पूरे तरीके से सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। n मींस नंबर ऑफ टर्म, क्या होता है नंबर ऑफ टर्म आसानी से बताएंगे। l सर लास्ट टर्म क्या है, बोले सर इस एपी में लास्ट टर्म क्या है, कोई भी। क्या इस 10 में लास्ट टर्म बोला जा सकता है, नहीं कभी नहीं। ये 10 क्या है, लास्ट टर्म नहीं है, ये इस एपी का फिफ्थ टर्म है। हाँ अगर इसके बाद ये डॉटेड लाइन को मिटा दिया जाए, अब पूछा जाए कि इस एपी का लास्ट टर्म कौन सा है, तो बोलेंगे सर 10 इज द लास्ट टर्म, बिकॉज़ वी आर नॉट प्रोसीडिंग दिस सीक्वेंस टू द फॉरवर्ड। तो क्या हुआ, ये 2 4 6 8 10 इसको हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड नहीं कर रहे, तो पता चला कि 10 लास्ट टर्म। लेकिन अगर यहाँ पे ये डॉटेड लाइन इस तरीके से ऐसा शो कर दे, तो पता चला कि ये नंबर ठीक उसी तरीके से 10 12 14 16 18 20 22 इस तरीके से इंक्रीज करता चला जा रहा है। और ये इंक्रीज करते 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 किस नंबर तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है, तो हम इस नंबर का लास्ट टर्म का पता नहीं लगा सकते। जब लास्ट टर्म का पता ही नहीं लगेगा तो फिर n कहां से पता चलेगा कितना टर्म है। जैसे हम बोले सर इस एपी का लास्ट टर्म नहीं पता, आप ये बताइए कि इसमें कितना टर्म है टोटल, तो अभी तो गिन लिए सर 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है, लेकिन इसके बाद वाला टर्म भी तो 6 होगा ना, 12 होगा, उसके बाद 14 16 18 20 22। जब तक हमको लास्ट टर्म पता नहीं होगा तो क्या हम नंबर को काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं कभी नहीं। नंबर काउंटिंग तो तभी होगा जब उसका कोई एंड पोजीशन होगा कि हमको हाँ यहां से लेकर टिल उस नंबर तक हम लोगों को काउंट करना है, वो कौन सा नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बोले आपको 50 तक काउंट करना है, अब हमारे पास गिवन हुआ क्या कि सर द लास्ट ऑफ दिस एपी इज 50। ये 50 जो है इस एपी का क्या कहलाया, लास्ट टर्म, मींस ये एपी का क्या कहलाया, ये लास्ट टर्म। अब हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि an इज इक्वल टू 50, या फिर ऐसे कह लें tn इज इक्वल टू 50, या फिर यूं कह लें कि l इज इक्वल टू 50, है ना। जब ये आपको लास्ट टर्म पता चला तो अब इस जगह से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि हाँ अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, बोले 1 2 3 4 5 6, नहीं ये 10 के बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन का मतलब ये कि इसमें बहुत सारा नंबर छुपा है, 12 है 14 है 16 है 18 है 20 22, इस तरीके से बहुत सारा नंबर टिल 50। इस 50 तक ऐसा बहुत सारा नंबर इसके अंदर छुपा हुआ है जो आप लोगों को दिख नहीं रहा है, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। हाँ अगर वो नंबर ऑफ टर्म को निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला भी आता है। वैसे ये सीक्वेंस बहुत इजी है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 है, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर 10 पे 1 2 3 4 5, अगर 10 जो है वो फिफ्थ नंबर पे है, 8 जो है वो फोर्थ नंबर पे है, 6 जो है वो थर्ड नंबर पे है, 4 जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो 25 कितने नंबर पे होगा, ये फोर्थ है, सेकंड 6 थर्ड 8 4 10 5 50 25, उसके आधा नंबर पे सबसे आधा है, तो बोल सकते हैं ये 25th नंबर पे 50 होगा। हमें नंबर ऑफ टर्म को निकालने का बहुत तरीका है, हम इसको फॉर्मूला के बेसिस पे निकालेंगे, लेकिन ये सीक्वेंस बहुत इजी था, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म भी निकाल लिए। अब गौर करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म n हमारे पास हुआ 25 और n हमारे पास हुआ 50, ये तो नंबर में डिफरेंस है, लेकिन होता क्या है कि जब आपके पास बुक में क्वेश्चन होगा तो उस बुक में क्वेश्चन जब वर्ड्स में गिवन होगा, तो उस वर्ड्स में गिवन जब होगा तो वहां पे कभी कभी आपको नहीं बोला लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म ऐसा, तो उस जगह पे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वैसे तो पहले इसको हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए जिस क्लास में आप बैठ कर पढ़ रहे हैं उस क्लास में आपके बेंच में, आपके क्लास में 10 बेंच इस तरीके से इस कॉलम में लगे हुए हैं। कितने बेंच है, 10 बेंच। ये 10 बेंच ऐसे लाइन से लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले बेंच पे मान लीजिए कोई सानिया बैठी, दूसरे बेंच पे प्रकाश बैठा, तीसरे बेंच पे रीता बैठी, चौथे बेंच पे, इस तरीके से सीक्वेंस पे अलग अलग बच्चे बैठे चले गए। हम आपसे ये पूछे कि पहले बेंच पे कौन है, सानिया, दूसरे बेंच पे कौन है, प्रकाश, तीसरे बेंच पे कौन है, रीता। अब गौर करेंगे, हम बोलेंगे सर थर्ड बेंच पे कौन, थर्ड बेंच पे कौन, अब बोले रीता बैठी है थर्ड बेंच पे। ये जो 3 हुआ ये आपका नंबर ऑफ टर्म हुआ, और ये जो रीता हुई ये आपके लिए लास्ट टर्म कहलाएगी। अगर यहाँ पे उसके बाद और बेंचेस के बारे में बात नहीं हो रही है तो ये n हमारा कौन हो गया, रीता। पता चला कि नंबर ऑफ टर्म बताता है, जैसे हम बोले इसको 2 तरीके से पूछा जा सकता है। हम ऐसे पूछे कि थर्ड बेंच पे कौन बैठा है, बात समझेंगे, थर्ड बेंच पे कौन बैठा है। ये जो थर्ड है, जिस चीज को हम आपको बताया जा रहा है
थर्ड बेंच पे, मतलब हमको 3 बता दिए, कौन बैठा है, ये जो कौन का सवाल है वो an होगा, और जो 3 हम आपको गिवन बता दिए वो 3 क्या होगा, n, क्या होगा, n। तो पता चला कि थर्ड बेंच पे कौन बैठा है, तो पता चला यहां से ये कि 3 जो है वो n हम आपको गिवन दिए, और कौन बैठा है पूछे, अगर आप बताते हैं थर्ड बेंच पे रीता है तो रीता इज द लास्ट। इसी को इस तरीके से पूछा जा सकता है, रीता कितने नंबर पे बैठी है, रीता कौन से बेंच पे, कितने नंबर वाले बेंच पे बैठी है। जब हम आपको ये बता दिए कि रीता, मतलब आपको लास्ट बेंच बता दिए कि अब उसके बारे में और उसके बाद और किसी बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही है, वो जो रीता है, रीता कितने बेंच पे बैठी है, वो जो कितने बेंच पे पूछ रहे हैं ना, कितना, हाउ मेनी, तो वो आपसे पूछ रहे हैं एन। आओ अब इसको हम लोग समझ तो लिए, लेकिन इसको एक रटने का भी तरीका सीख लें। जब भी आपको कभी क्वेश्चन में क्या हो, ऐसा दे, फर्स्ट एसटी लगा हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पता चला कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दे कि एसटी लगे, एनडी लगे, आरडी लगे, टीएच लगे, मींस 21st टर्म, 22nd टर्म, 23rd टर्म, 24th टर्म, तो पता चले कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो आपके पास हमेशा n होगा, हमेशा हमेशा। हाँ, जब ऐसा हो कि वहां पे ये पूछे हाउ मेनी टर्म, व्हाट टर्म, व्हिच टर्म, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हाँ व्हाट टर्म, व्हिच टर्म, हाउ मेनी टर्म, मींस वहां पे an आपसे पूछ रहा है, an का वहां पे रिक्वायरमेंट है कि व्हाट इज an। कब इसका पहचान क्या होगा, अगर बोल दे कि हाँ फाइंड द लास्ट टर्म, देन हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि लास्ट टर्म पूछ रहा है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसको वर्ड्स में लिखा जाए तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये क्या पूछ रहा है, तो इसको वर्ड्स में, an को वर्ड्स में कैसे कैसे पूछ सकता है, an को वर्ड्स में ऐसे पूछ सकता है व्हाट टर्म, व्हिच टर्म, हाउ मेनी टर्म, तो हम लोग समझेंगे वहां पे an आपसे पूछ रहा है। और कभी यू बोल दे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 21st टर्म, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाएगा, हम लोग का n गिवन होगा। ये था थोड़ा सा कंप्लीट आपका एपी का एक बेसिक। इसमें एक और खास बात जाने, फार्मूला के बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुआ, अभी हम लोग सिर्फ आइडेंटिफिकेशन देखे हैं, क्या होता है, व्हाट इज a, व्हाट इज d, व्हाट इज n, व्हाट इज लास्ट टर्म एंड sn, ये सबको हम लोग जाने। यहां से एक और चीज जानने की कोशिश करेंगे। अभी आपसे पूछेगी सर 10 के बाद वाला नंबर कौन सा होगा, 10 के बाद वाला जस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप बता पाएंगे आसानी से, कैसे, सबके बीच का डिफरेंस 2 है, आप बोलेंगे सर इसके बाद वाला नंबर 12, उसके बाद बोलेंगे सर 14। ये जो 12 गिवन नहीं था, कैसे पहचाने 12, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज्ड है, स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज है, तो इसके बाद आप समझ गए। चलिए ठीक है, अब बता के दिखाएं थोड़ा, हम आपसे पूछे सर 37, इसके बाद वाला नंबर आपको ऐड करना पड़ जाएगा, करेगा ना, 1 के बाद 37, उसके बाद फिर 36 का गैप ऐड करेंगे। चलिए आप लोग यहाँ भी नंबर बता दें, उसके बाद वाला नंबर यहाँ नहीं सोच पाएंगे। यहाँ देखिए आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 नंबर बता पा रहे हैं, 7 नंबर बता पा रहे हैं, 8 नंबर बता पा रहे हैं, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर में ही नहीं बता पाए। पता चला कि यहाँ पे क्यों नहीं बता पाए, तो आपका जवाब ये आएगा कि सर इसके बीच में जो डिफरेंस है ना वो काफी ज्यादा है, उतने ज्यादा डिफरेंस को हम लोग डायरेक्टली मुंह में ऐड नहीं कर पा रहे। ऐसा कुछ बताएं जो हम लोग इसके बाद यहाँ वाला नंबर, ये नंबर, ये नंबर, उसके बाद वाला सारा नंबर को हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न में खुद से ही अरेंज कर लें। उसके लिए शॉर्ट कोई फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो देंगे, उससे पहले ये जाने कि अगर यहाँ पे कोई नंबर पूछ ले तो उसको हम लोग यहाँ से समझते। देखिए कोई पूछा यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो सबसे पहले पता करें कि ये जो है ये नंबर ऑफ टर्म, ये कितने नंबर पे है, कितने नंबर के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 नंबर के बारे में आपका सवाल पूछ रहा है। वो पूछ रहा है A6, A मींस नंबर ऑफ टर्म, या फिर ऐसा कह रहे T 6 मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म, 6th टर्म। जब भी कोई आपको नंबर पूछे कि 6th टर्म बताएं तो इसका फॉर्मूला होगा A + 5D, A + 5D। जितना भी नंबर बोले A प्लस उससे कम D, A10 पूछेगा A + 9D, A11 पूछे A + 10D, A100 पूछे मींस 100 टर्म पूछा, A100 मींस 100 टर्म, 100 टर्म पूछा बोलेंगे A + 99D, A50 पूछा A + 49D। इस तरीके से ये पता चला कि यहाँ अरे मान करी गई, तो क्या है ना, यहाँ पे कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी पूछे, ये जान ले कि A11 पूछा A + 10D। यहाँ से पता ये चला कि सर किसी सीक्वेंस में कोई सा भी नंबर पूछ ले, किसी सीक्वेंस में कोई भी आपको अगर नंबर पूछता है
तो वो सारे नंबर को निकालने के लिए एकदम शॉर्ट सा बात क्या कि अगर आपको ए और डी मींस किसी सीक्वेंस का किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास गिवन है तो आप उस एपी का कोई भी टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट, नाइन, कुछ भी, कोई सा भी जितना भी नंबर टर्म पूछे उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट कितनी चीज का है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज। इस बात को यहां याद रखें, यही बात आपको जीपी में भी काम आएगा, एपी में भी, हर जगहों पे काम आएगा। हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन, कहीं ना कहीं कोई स्टेप को या फिर ऐसे कहीं ना कहीं किसी नंबर को गैप करेगा, वहां से पूछेगा वो नंबर बताइए, तो आपका रिक्वायरमेंट होगा सर आप हमको ए और डी बताइए, हम वो नंबर बता देंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बताएं, हम वो नंबर बता देंगे। ये जो आपको छोटा सा ट्रिक दिया गया कि जितना टर्म पूछा, 25 टर्म पूछा तो a + 24d, 20 टर्म पूछा तो a + 19d, है ना। तो ये जो ट्रिक है ये किसी न किसी फॉर्मूला के बेस पर अरेंज होकर आ रहा है। आज हम लोग उसके बाद अब इसको जल्दी से कॉपी कर लें, उसके बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे, फॉर्मूला को सीखेंगे। क्या कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए, बस फॉर्मूला देखेंगे और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला क्या नहीं, पूरे कंप्लीट एपी ना सिर्फ 3-4 फॉर्मूला पे बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ कितने फॉर्मूला, 3 या फिर 4 फॉर्मूला पे बेस्ड है। पहला an मींस लास्ट टर्म a + n - 1 * d। देखिए बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये an = ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ इससे an ही पता चलेगा, नहीं, यहां पे 4 टर्म के बारे में बात हो रहा है। कौन कौन सा टर्म, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये 4 चीजों के बारे में बात है। अगर किसी सीक्वेंस में आपको an पूछ ले, a पूछ ले, n पूछ ले, d पूछ ले, ये चारों में से कोई भी एक टर्म अगर पूछता है और कोई 3 टर्म गिवन होता है, आप हर केस में यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपको an गिवन है, a गिवन है, n गिवन है और d पूछा, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर d गिवन है, n गिवन है, a गिवन नहीं है और an गिवन है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। मींस ये चारों टर्म में से अगर कोई भी एक टर्म हटाता है, आपको एक ही फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला से सारा चीज निकल कर सामने आएगा। ये क्या था, टर्म निकालने का फॉर्मूला, an मींस लास्ट टर्म। एक फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे अभी सम निकालने का, Sn = n/2 2a + n - 1 * d, ये फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है Sn के लिए, n/2 a + l, l मींस लास्ट टर्म, l मींस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला है। देखिए ऐसा कह ले कि ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया, या फिर ऐसा कह ले इसी फॉर्मूला से ये बना, कैसे बना देख ले। Sn = n/2 2a + n - 1 * d, Sn = n/2, ये 2a है, क्या इस 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, a + n - 1 * d, Sn = n/2 a। देखिए यहां से लेकर यहां तक a + n - 1 * d, a + n - 1 * d, a + n - 1 * d, ये पूरे कंप्लीट चीज की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं या फिर a, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, l। ये से फॉर्मूला सामने निकल कर आता है। क्या पता चला, ये 3 फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला जिसको हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, बहुत रेयर यूज होता है, क्या, वो भी नंबर ऑफ टर्म निकालने का ही फॉर्मूला है, an = Sn - Sn - 1, ये एक फॉर्मूला बहुत रेयर यूज होता है कॉमनली, लेकिन ये 3 मेन फॉर्मूला जो हम लोग पूरे कंप्लीट एपी में यूज होगा। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, बट अभी एग्जाम का टाइम है, हम लोग डेरिवेशन को नहीं सीखते। हाँ, अगर किसी बच्चे को डेरिवेशन सीखना हो, वो कमेंट बॉक्स में आकर डेरिवेशन मांगे, उनको डेरिवेशन को पर्टिकुलर मिल जाएगा, और डेरिवेशन पे भी एक वीडियो बन जाएगा। किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आकर मांग सकते हैं। और यहाँ पे ये कंप्लीट ये 3 फॉर्मूला, बस यही इसी 3 फॉर्मूला में एपी का सारा कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, व्हाट इज एपी, एपी क्या होता है, एपी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी को चेक किस तरीके से किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्म्स कैसा है, टर्म को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और फॉर्मूला। बस ये 5 टॉपिक को ही इस पूरी वीडियो में डिस्कस किया गया है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसी एपी के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिस तरीके का क्वेश्चंस होगा। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर किसी बच्चे को किसी भी बुक से, एनसीईआरटी, आरएस वाले या फिर एमएलए वाले या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के बुक से अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, वो बच्चे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेज, उनको सॉल्व करके दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।